इससे पिछले लेक्चर में हमने शाहजहाँ के बारे में चर्चा की थी। आज हम औरंगजेब के बारे में जानेंगे। औरंगजेब, इसका नाम है मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। जन्म इसका हुआ था 1618 में, उज्जैन के निकट दोहद में हुआ था जन्म इसका। उज्जैन में दोहद में, तो दोहद में इसका जन्म हुआ। औरंगजेब मुमताज महल और शाहजहाँ की छठी संतान था। बचपन से ही ये बड़ा ही संकालू था, हालांकि बहुत बहादुर भी था। इसके बारे में एक कहानी मिलती है कि जब ये बालक था, 14-15 साल का था, तो उस समय हाथियों का खेल चल रहा था और दो हाथी लड़ गए, सुधाकर और सुंदर। तो सुधाकर जो है ये शाही शिविर की तरफ आया, सारे लोग भाग गए, लेकिन औरंगजेब वहीं खड़ा रहा। औरंगजेब ने हाथी पर भाले से वार कर दिया, हाथी पलटकर भाग गया। तो इससे प्रसन्न होके इसे शाहजहाँ ने बहादुर की उपाधि दी थी। बहादुर, तो इसकी उपाधि बहादुर थी। जब शाहजहाँ ने विद्रोह किया जहांगीर के खिलाफ, तब 1626 में जब विद्रोह दबा दिया गया, तो औरंगजेब और दारा को जमानत के रूप में जहांगीर के पास रखना पड़ा शाहजहाँ को। बाद में जब शाहजहाँ सिंहासन पर बैठा 1628 में, तब मुलाकात हुई फिर से अपने पुत्रों से इसकी। शाहजहाँ ने औरंगजेब अधिकतर राजधानी से दूर ही रहा। हालांकि इसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया था बहुत बेहतरीन शाहजहाँ ने, और काफ़ी ये जिज्ञासु व्यक्ति भी था और काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति है औरंगजेब। हालांकि ये अलग बात थी कि दक्षिण में जब ये था तो इसके अधिकतर जो आसपास के लोग थे वो कट्टर थे, इसके गुरु भी कट्टर थे, और यही कारण था कि इसके ऊपर थोड़ा कट्टरता का प्रभाव हो गया। औरंगजेब बहुत योग्य सेनापति भी है। इसको शाहजहाँ के काल में पहले तो दक्षिण का सूबेदार बनाया गया, दक्षिण में नियुक्त किया गया, फिर इसको उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में नियुक्त किया गया, दोबारा इसको 1652 में फिर से दक्षिण भारत नियुक्त किया गया, और वहाँ पे इसने अपनी योग्यता का परिचय जब ये राजकुमार था तभी दे दिया था। तो अपने क्षेत्र में एक तो बेहतर इसने प्रशासन कायम किया और बेहतर नियंत्रण स्थापित करके रखा। यहाँ तक कि शाहजहाँ के काल में जो विद्रोह हुआ था जुझार सिंह बुंदेला का, तो उस विद्रोह को दबाने का श्रेय भी जाता है औरंगजेब को ही। अब 1656 में जब शाहजहाँ की मृत्यु की अफवाह फैली, तब सारे शहजादों ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उस समय शुजा जो है, शुजा बंगाल में था। शुजा ने सबसे पहले अपने आप को राजा घोषित किया। मुराद ये गुजरात में है, इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन औरंगजेब उस समय दक्षिण भारत का सूबेदार था और औरंगजेब शांत बैठा रहा। सबसे पहले शुजा आया और शुजा अपनी सेनाएं लेके आया, और फरवरी 1658 में बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ। बहादुरगढ़ के युद्ध में शुजा पराजित हो गया। तो ये उत्तराधिकार युद्ध जो हुआ, इसमें पहला युद्ध हुआ बहादुरगढ़ का। बहादुरगढ़ 1658 में, ये फरवरी में हुआ था। शुजा हार गया और भाग गया। इसके बाद अगला युद्ध हुआ धर्मत का युद्ध। धर्मत युद्ध
ये भी 1658 में हुआ अप्रैल में। धर्मत का जो युद्ध हुआ, धर्मत ये उज्जैन के पास है। मुराद ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने एक कूटनीतिक चाल चली और इसने एक पत्र लिखा मुराद को, और उसमें ये कहा कि हम तो सन्यासी आदमी हैं, हम केवल दारा को सजा देना चाहते हैं क्योंकि काफिर हो गया है दारा। और बाकी इसने लिखा था कि मुराद को कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे शासक बनने में, शासक तुम बन जाना। मुराद औरंगजेब की बातों में आ गया और इसके बाद दोनों की सम्मिलित सेनाएं आगे बढ़ी। धर्मत का युद्ध हुआ। धर्मत के युद्ध में दारा की सेनाएं पराजित हो गईं। इस युद्ध में सुलेमान सिंह को और जसवंत सिंह को भेजा था दारा ने। धर्मत के युद्ध के बाद अगला युद्ध हुआ मई में, सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध में, ये भी 1658 में ही हुआ था। सामूगढ़ के युद्ध में दारा निर्णायक रूप से पराजित हो गया और भागा दारा। अब औरंगजेब जो है ये आगे बढ़ के, अब इसको आगरा पर तो कब्जा कर लिया औरंगजेब ने, अब दिल्ली पर कब्जा करना था कि यहाँ शाहजहां को इसने मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया। यहीं पे शाहजहां की 1662 में मृत्यु हुई थी। अब औरंगजेब और मुराद की सेनाएं आगे बढ़ी, लेकिन मथुरा के पास धोखे से औरंगजेब ने मुराद की भी हत्या कर दी और इसके बाद औरंगजेब ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवाया 1658 में ही। तो ये पहला राज्याभिषेक है। राज्याभिषेक, तो ये प्रथम राज्याभिषेक है औरंगजेब का। इसके बाद अगला युद्ध हुआ 1658 में ही। सेना लेके चल दिया सुजा ने देखा कि भाई औरंगजेब तो सफल हो गया, तो सुजा ने सोचा कि एक और प्रयास किया जाए। तो ये लगभग अक्टूबर नवंबर में अपनी सेना लेके 1658 में चल दिया। और इसके बाद लेकिन युद्ध हुआ ये 1659 में। ये हुआ था जनवरी में, संभवतः 4 जनवरी को हुआ था। 4 जनवरी 1659 को खजुआ का युद्ध, खजुआ का युद्ध हुआ। खजुआ के युद्ध में हार गया सुजा, और सुजा फिर भागा और इसका पीछा किया जो है औरंगजेब की सेनाओं ने, और ये भाग गया अराकान के जंगलों में और वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई। अंतिम युद्ध जो हुआ वो भी 1659 में ही हुआ, देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध ये अजमेर घाटी के पास है देवराई। यहाँ दारा की सेनाओं में और औरंगजेब की सेनाओं में युद्ध हुआ। दारा फिर से हार गया और भाग के इसने, एक जमींदार मित्र था इसका मलिक जीवन, तो मलिक जीवन के यहाँ, मलिक जीवन की यहाँ शरण ली दारा ने, लेकिन मलिक जीवन ने उसके साथ धोखाधड़ी की और उसको गिरफ्तार करके औरंगजेब को सौंप दिया और दारा की हत्या कर दी गई। और इस तरीके से औरंगजेब ने 1659 में अपना दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। तो वास्तविक राज्याभिषेक दोबारा वाला ही हुआ, तो दोबारा राज्याभिषेक करवाया और औरंगजेब गद्दी पर बैठा। मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर
अच्छा, इधर अबुल मुजफ्फर भी है, तो अबुल मुजफ्फर, तो अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि लेकर औरंगजेब गद्दी पर बैठा। तो इस तरीके से अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि लेकर ये गद्दी पर बैठा। इसी को आलमगीर फर्स्ट भी कहा जाता है। तो ये वास्तविक राज्याभिषेक इसने कराया दूसरी बार। अब गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने बहुत सारे शुद्धतावादी कदम उठाए, प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। हालांकि इसके जो कदम उठाए इसने प्रारंभिक दौर में, तो उसको कहा जाता है कि ये कट्टर था, और इस पे ये जो कदम उठाए उन कदमों पे कट्टर इस्लाम का प्रभाव था। इससे जोड़ के देखा जाता है इसको। हालांकि पूरी तरीके से इसके जो कदम हैं शुरुआती, उसको इससे जोड़ के नहीं देखा जा सकता। जैसे अच्छा, एक तो ये था कि औरंगजेब जो है ये पांचों वक्त का नमाजी था और बहुत सादे वेश में रहता था, और ये राजकोष से बहुत अपने ऊपर धन व्यय नहीं करता था। कहा जाता है कि ये टोपियां सिल के और कुरान की आयतें लिखकर अपना खर्च चलाता था, और पांचों वक्त का नमाजी है, इस्लाम के अनुसार ही सारा कार्य करता था। तो इसको लोगों ने उपाधि दे दी थी जिंदा पीर की, जिंदा पीर। तो जिंदा पीर की उपाधि है इसकी। इसके अलावा औरंगजेब जो है इसने इस्लाम के अनुसार केवल 4 ही शादियां की। तो इस्लाम के अनुसार 4 विवाह ही किया, और अपनी एक ही पत्नी के प्रति जीवन भर वफादार भी बना रहा। ये ईरान की राजकुमारी थी दिलरास बानो बेगम। तो दिलरास बानो बेगम, तो दिलरास बानो बेगम इनके प्रति वफादार बना रहा। ये प्रिय पत्नी थी औरंगजेब की, और ये ईरान की राजकुमारी थी। इन्हीं को उपाधि दी गई थी राबिया उद दौरानी। तो राबिया उद दौरानी की उपाधि थी इनकी। औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो पहले तो इसने कई कर हटा दिए, जैसे राहदारी कर हटा दिया, पानदारी कर हटा दिया। ठीक है, तो राहदारी कर ये चुंगी वसूल की जाती थी जो, उसको हटा दिया इसने। मार्गों में, तीर्थ स्थलों पे ये चुंगी वसूल की जाती थी, राहदारी। इसके अलावा पानदारी कर जो था, वो जो बड़े बड़े नगर थे वहाँ जो खाद्यान्न आते थे, जो बाहर से आते थे, उन पे पानदारी कर लगाया जाता था। तो इसको भी हटा दिया औरंगजेब ने, ताकि अबाध गति से खाद्यान्न जो है एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई हो सके। तो राहदारी और पानदारी ये दोनों ही चुंगी हैं। तो पानदारी कर हटा दिया। पानदारी कर हटा दिया तो वस्तुएं सस्ती हो गईं, सहज उपलब्ध हो गईं, और जनता को इससे सुविधा प्राप्त हुई। इसके अलावा औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में भाई नैतिकता बनी रहे, इसके लिए इसने एक तो भांग की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, सती प्रथा पर रोक लगाई इसने। तो सती प्रथा, भांग की बिक्री पर रोक लगा दी। तो सती प्रथा, भांग की बिक्री पर रोक लगाई इसने। तो इस तरीके से, और लोगों के आचरण को देखने के लिए जो है कि लोग इस्लाम के अनुसार आचरण कर रहे हैं कि नहीं, इसने मुहत्सिबों की नियुक्ति की। मुहत्सिब, तो मुहत्सिब जो है ये देखते थे कि लोग इस्लाम के अनुसार आचरण कर रहे हैं कि नहीं। तो ये लोग आचरण का निरीक्षक था मुहत्सिब। तो इस तरीके से ये सारे सुधार किए औरंगजेब ने प्रारंभिक दौर में।
औरंगजेब ने अच्छा वेश्यावृत्ति पर भी रोक लगा दी, निकाल दिया वेश्याओं को राज्य के बाहर। वेश्यावृत्ति पर रोक लगाई। औरंगजेब ने कुछ और शुद्धतावादी कदम उठाए, जैसे औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा लिखा जाना बंद करवा दिया। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये कलमा जो लिखा जाता सिक्कों पर, इसको बंद करा दिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये कट्टर था इसलिए जो है इसने बंद करवा दिया, लेकिन औरंगजेब का जो तर्क था कि सिक्के जो होते हैं ये ज़मीन पे भी गिर जाते हैं, किसी के पैर के नीचे भी आ जाते हैं तो अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए उस पर कलमा लिखा जाना बंद करवा दिया इसने। इसके अलावा फारसी त्यौहार नौरोज बंद करवा दिया इसने, तो नौरोज पे रोक लगाई इसने, नौरोज। औरंगजेब ने तुलादान भी बंद करवा दिया, तुलादान। नौरोज तो इस्लामिक परंपराओं के अनुसार है नहीं, इसको बंद करवा दिया। तुलादान बंद करवाया। तुलादान जो होता था ये बादशाह के जन्म दिवस पर उसको तौला जाता था सोने चांदी से, और इसके बाद वो बांट दिया जाता था गरीबों में। तुलादान को बंद करवाया इसने, क्योंकि इसके पीछे एक तो कारण ये हो सकता है कि औरंगजेब जो है बहुत सादे तरीके से रहता था, तो जन्मदिन मनाना उसको अप्रासंगिक लगा होगा। दूसरी चीज की तुलादान को बंद करवाने के पीछे एक कारण ये भी रहा होगा कि औरंगजेब के समय आर्थिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ा औरंगजेब को, तो इतनी आर्थिक कठिनाइयां थी, उसमें इस तरीके का तुलादान और समारोह प्रासंगिक दिखाई भी नहीं देता, तो तुलादान पे भी उसने रोक लगवा दी। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन पर रोक लगाई। झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन की परंपरा ये अकबर के समय से ही शुरू हो गई थी। इसमें राजा जो है खिड़की पर आकर, झरोखे पर आकर लोगों को दर्शन दिया करता था, और लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर बादशाह के दर्शन करते थे। अब झरोखा दर्शन पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। अब इसके पीछे इसका एक ये मानना था कि देखिए झरोखा दर्शन जो है, झरोखा दर्शन में जैसे आज भी जो फिल्म स्टार हैं वो खिड़की पे आते हैं, अपने फैंस को दर्शन देते हैं, लेकिन झरोखा दर्शन एक तरीके से देखा जाए तो ये बुत परस्ती है। बुत परस्ती मतलब मूर्ति पूजा जो है, ये बुत परस्ती हो गई कि किसी को देख के लोग एक अनुयायी वर्ग पैदा हो जाता है। फिर तो औरंगजेब का भी ये मानना था कि बादशाह का एक अनुयायी वर्ग हो गया है जो बिना बादशाह को देखे अन्न जल ग्रहण नहीं करता, तो ये जो है एक तरीके से इस्लाम के खिलाफ भी था, ये बुत परस्ती है। और दूसरा ये व्यक्ति को महत्व देना है, तो इसको बंद करवाया इसने, झरोखा दर्शन भी बंद करवा दिया औरंगजेब ने। औरंगजेब ने संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया, संगीत पर प्रतिबंध। संगीत पे जो प्रतिबंध लगाया, औरंगजेब खुद वीणा बहुत बढ़िया बजाता था, तो औरंगजेब जो है ये वीणा बहुत अच्छा बजाता था, लेकिन इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि जो इस तरीके के प्रमाण मिले हैं तो ये कहा जाता है कि औरंगजेब ने संभवतः केवल दरबारी संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। जो हरम में संगीत होता था, जो महिलाओं में संगीत होता था, वो यथावत जारी रहा। दरबारी संगीत पर जो इसने प्रतिबंध लगाया, तो ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब केवल 4 घंटा सोता था, बाकी का समय राज्य के लिए कार्य करता था। तो ऐसे में एक तो उसके पास संगीत सुनने का समय नहीं रहा होगा, दूसरी चीज कि दरबारी संगीत में पैसा बहुत व्यय होता था। फिर राजा खुश हुआ, माला तोड़ के फेंक दिया जो है, लेकिन अब माला बची भी नहीं है। औरंगजेब को बहुत सारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में
इसने दरबारी संगीत पे प्रतिबंध लगाया, क्योंकि इस पे खर्च बहुत ज़्यादा होता था। तो समय तो बर्बाद हो ही रहा है, पैसा भी खर्च हो रहा है। एक कहानी मिलती है कि औरंगजेब ने जब संगीत पर प्रतिबंध लगाया तो बहुत सारे जो कलाकार थे वो संगीत देवी की अर्थी लेके निकले जो है औरंगजेब के महल के आगे से, राम नाम सत्य है बोलते हुए। तो औरंगजेब ने बगल में ही अपने खड़े एक मंत्री से पूछा कि ये किसकी अर्थी लेके जा रहे हैं लोग। तो उसने बताया कि ये कलाकार लोग हैं और ये संगीत देवी की अर्थी लेके जा रहे हैं। तो औरंगजेब ने कहा उससे कि इनसे कहो कि इतना नीचे इसको दफन करें कि फिर से ऊपर ना आने पाए। तो इस तरीके से पिघला नहीं औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब के समय चूंकि संगीत पे प्रतिबंध था तो कहीं ना कहीं तो अभिव्यक्ति होगी कलाकारों की। तो इसलिए कहा जाता है कि औरंगजेब के समय सबसे ज़्यादा संगीत पर पुस्तकें लिखी गई। तो सबसे ज़्यादा संगीत पर पुस्तकें लिखी गई औरंगजेब के समय। औरंगजेब ने ये सारे जो रोक लगाई, इसने ज्योतिष पे भी रोक लगाई। अब ज्योतिष पे जो रोक लगाई इसको भी इसकी कट्टरता से जोड़ा जाता है। हालांकि इसने ज्योतिष पे इसलिए रोक लगाई कि ज्योतिष से अंधविश्वास बहुत बढ़ रहा था, तो ज्योतिष पे रोक लगा दी इसने। बाद में इसने इतिहास लेखन पर भी रोक लगा दी। तो इतिहास लेखन पर भी रोक लगा दी। इसके समय इसके जो दरबारी इतिहासकार हैं, एक जो सरकारी इतिहासकार हैं मोहम्मद अमीन कजवीनी या मोहम्मद कासिम, तो मोहम्मद अमीन कजवीनी इन्होंने औरंगजेब की आज्ञा से आलमगीर नामा की रचना की। इसके अलावा औरंगजेब के काल का चोरी छिपे इतिहास लिखा था खाफी खां ने। तो एक इतिहासकार हैं खाफी खां, इन्होंने लिखा था मुंतखब उल लुबाब। तो ये औरंगजेब के काल का चोरी से लिखा गया इतिहास है। तो इतिहास लेखन पर भी प्रतिबंध लगा दिया औरंगजेब ने। 1667 के बाद औरंगजेब की जो मंदिर नीति रही ये जो है थोड़ा कट्टरवादी रही। 1667 के बाद इसने कई मंदिरों को तोड़वाया, जैसे मथुरा का केशव राय मंदिर तोड़वा दिया इसने। बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, तो इन मंदिरों को तोड़वाया इसने। ये थोड़ा सा कट्टरवादिता की झलक मिलती है। हालांकि कहा जाता है कि जैसे मथुरा का केशव राय मंदिर है, कुछ मंदिर विद्रोहियों के गढ़ बन गए थे तो इसने तोड़वा दिया जो है। और वैसे भी बुंदेलों से झगड़ा चल ही रहा था। लेकिन बाकी जो मंदिरों को तोड़वाया इसने, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे इसकी कट्टरता दिखाई देती है। या फिर ये कहें कि मुस्लिम वर्ग को अपने पक्ष में करने की एक नीति दिखाई देती है। सोलह 79 में औरंगजेब ने जजिया भी लगा दिया। तो जजिया लगा दिया औरंगजेब ने, जिससे हिंदू वर्ग नाराज हो गया। तो इस तरीके से इसके जो प्रारंभिक कार्य रहे, कुछ तो उस समय की संस्थागत समस्याओं के कारण रहे और कुछ उसके व्यक्तिगत कार्यों के कारण ये समस्याएं आई, जिसके कारण औरंगजेब के काल में बहुत सारे विद्रोह हुए और बड़े पैमाने पर विद्रोह हुए। और औरंगजेब
लगातार अपने पूरे शासन काल में इन विद्रोहों को दबाता रहा और जब 1707 में इसकी मृत्यु हुई तब भी ये विद्रोह को ही दबा रहा था। तो आगे हम करेंगे औरंगजेब के काल में जो विद्रोह हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे।